तो जो 3 भाग ए को मिल रहा है वो कितना है, 15 रुपये के बराबर है। ये क्यों एक समय 15 रुपया मिल रहा है, तो 15 रुपये के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 बराबर कितना है 15, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 15/3 × 8। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश, आज मैं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप का पार्ट 3 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। पार्ट 2 मैंने कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाए थे, तो आप लोग से वीडियो के अंत बने रहिएगा। जो भी सवाल होगा उसका ईजी सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप के अंत में देखिएगा, तभी आप लोग आज के महत्वपूर्ण सवाल के ईजी सॉल्यूशन को देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिना देर के डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं और पहला सवाल लेते हैं। एक सवाल देखिए आपके सामने कह रहा है, ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं, जिसमें ए अपनी 80 गायें 7 महीने तक रखता है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है। यदि वह ए जितना देता है, यानी जितना किराया ए देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक देता है, यानी ए जितना देता है उसका आधा से अधिक देता है कौन, बी। तो बहुत ही आसान है। ए जो है वो कह रहा है कि 80 गायें रखता है, कितने दिनों तक, 7 महीने तक। तो टोटल 10 महीने के लिए लिया था, तो बी के पास कितना बचता है, 3 महीना। अगर ए ने रख लिया 80 गायें 7 माह तक, तो बी शेष समय के लिए 3 महीने तक रखेगा कितना, मान लीजिए x गाय। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, 80 × 7 बटे क्या x × x गाय क्या 3 मंथ तक। रुपया कितना, मान लीजिए कि ए ने दिया y रुपया, तो ये कितना देगा, बी कितना देगा y, और y का आधा। कह रहा है कि ए जितना देता है उसका आधा देगा, यानी कितना हो जाएगा 2 और 1 3y/2। यानी इसका अगर पैसा का निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 3/2y। ये y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 पर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे 80/x × क्या 3 = 2/3। ये 3 और 3 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 से कट जाएगा कितना, 40 दूनी 80, तो 4 सत्ते कितना हो गया, 7 चौका 28, 280, और इधर 1 है तो x हो जाएगा। और इसलिए निकल गया कि x बराबर कितना 280 गाय। यानी ये बी कितना गाय रखेगा शेष समय के लिए, तो 280 गाय रखेगा। कोई दिक्कत? चलिए लिखना चाहते सॉल्यूशन तो लिख लीजिए, कुछ और सवाल सॉल्व करके हम दिखाते हैं। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे जो सवाल है सो किस प्रकार सॉल्व करें, सो देखिए। कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 2400, 3300 और 4800 रुपये की पूंजी के साथ एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/4 भाग अपना वेतन लेता है। यानी पहले हम बताए थे आप लोगों को फर्स्ट क्लास में कि साझेदार 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। यहाँ पर ये जो है सक्रिय साझेदार वो काम भी करता है, तो काम करने के बदले वो क्या कर रहा है कि जो लाभांश है उसका 1/8 भाग वो ले लेता है। शेष लाभांश उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश में ए को 390 रुपया प्राप्त होता है, तो कुल लाभांश होगा, यानी 390 रुपया जो प्राप्त हो रहा है उसको वो 1/8 भाग को लेकर प्राप्त हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो ए का भाग, बी का और सी का। देखिए 2400, फिर कितना है 3300, और फिर है 4800। 1 साल के लिए है तो गुना नहीं करेंगे कि सबका बराबर समय है, तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। 12 3 से 3 8 24, 11 3 33 और 16 3 48। तो कितना आ गया, कुल कितना हो गया। कुल की बात करें तो 6 1 7 और 8 7 15 के 5 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 35। तो 35 में ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा होगा 8 बटे कितना 35। अब ए का जो वेतन है,
ए का वेतन, वो देखिएगा ए का वेतन जो है वो कहता है 1/8 भाग है लाभांश का, तो शेष कितना बचा, तो 1 - 1/8 यानी 7/8। यही 7/8 जो है इसको वेतन में से मिलेगा, यानी अब वेतन कितना हो जाएगा, सॉरी लाभांश कितना हो जाएगा, तो लाभांश इसको कितना मिलेगा, ये 7/8 है किसका, तो 8/35 का 7/8, ये 8 कैंसिल हो गया, 7×5 कैंसिल हो गया, यानी कितना 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग कुल लाभांश में से, और इसको जो वेतन मिलता है 1/8, ये दोनों का योगफल किसके बराबर है, तो 390 रुपया के बराबर है। यानी क्या हम करेंगे 1/8 + 1/5 बराबर कितना 390 रुपया, तो क्या हो जाएगा 40, तो 13 बराबर कितना, तो यहां से अगर एक भाग का मान अगर निकाले हम तो कितना हो जाएगा 40/13, तो 13×3 = 39, यानी कितना हो गया 3 चौका 1200 रुपया, यानी कुल लाभांश कितना है 1200 रुपया है। 1/8 भाग इसका वेतन था, और शेष जो बचा वो 7/8 भाग है, जो टोटल इसको जो मिलेगा वो जितना लाभ इसको मिलेगा उसका 1/8 भाग क्या ले रहा है, ये वेतन ले रहा है। तो टोटल 8 भाग है, तो 8 में से अगर एक भाग ले लिया तो 7/8 भाग क्या होगा, इसको मिलेगा लाभ बिना काम वाला। तो अब इसमें कितना मिलेगा बिना काम वाला कुल लाभ का, तो जो आया उसको कुल लाभ का निकाल दीजिए, का गुना कर दीजिए, तो 8/35 का 7/8 से, तो 1/5 भाग, यानी कुल लाभ जो होगा उसका 1/5 भाग इसको लाभ के अनुपात में मिलेगा, और 1/8 भाग इसको वेतन के रूप में मिलेगा। और अब इसका पास जो लाभ है वो 390 रुपया है, यानी वेतन और प्लस लाभांश दोनों मिला है कितना है 390, इसको सॉल्व कर दिए तो 13/40 390 है, तो एक भाग यानी टोटल लाभ कितना है, एक का मान 1200 रुपया आ गया, यानी कुल लाभ कितना मिलेगा इसको, सॉरी टोटल लाभांश कितना जिसमें तीनों का हिस्सा होगा तो वो 1200 रुपया है। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला जो सवाल है इसको देखिए, कह रहा है कि व्यापार की साझेदारी में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, व शेष धन सी ने पूरे समय के लिए निवेश किया। 9200 रुपये के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। बहुत आसान है ये सवाल बनाना, ए बी और सी का निकाल लीजिए। ए ने 1/6 भाग लगाया 1/6 समय के लिए, अनुपात बी ने 1/3 भाग लगाया 1/3 समय के लिए। ये धन है ये भी धन है, इसको जोड़िए तो आएगा 1/2, तो शेष धन कितना बचेगा 1/2 बचेगा टोटल। तो कुल अगर 1 है, भिन्न वाला में मान लीजिए कुल कितना है 1 है, तो 1/2 में 1/2 शेष बचेगा। अब 1/2 ये पूरे समय के लिए, यानी पूरा समय 1 है, क्योंकि समय जब भिन्न के रूप में दिया रहे तो समय भी पूरा 1 है, तो इतना समय के लिए लगाया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा कितना 36, यहाँ जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम अगर 36 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1:9 चौका 36 और 18, यानी कितना हो गया, किस रेशियो में बटेगा 1:4 और 18, यानी ए का हिस्सा जो 1 है, बी का 4 है और सी का 18 है, तो कुल कितना हो जाएगा 18 4 22 और 1 23। तो बी का हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 कितना 23, और टोटल कितना था 9200 रुपया, तो 23 चौका 92, यानी 4 चौका कितना 1600 रुपया जो है वो बी का हिस्सा होगा 9200 रुपये के लाभ में। कोई दिक्कत है। चलिए सॉल्यूशन जब लिखने का मन करे लिख लीजिएगा, कुछ और सवाल हम दिखाते हैं सॉल्व करके। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे जो सवाल दे उसमें देखिए कह रहा है कि राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है और श्याम कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता है। तो बताएं कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए रहा। देखिए राम ने जो है 1/4 भाग लगाया 15 माह के लिए। हम मान 1/4 भाग कुल पूंजी का, तो 1/4 में शेष कितना बचा 3/4।
1/4 का मतलब कि कुल पूंजी 4, इसमें 1 भाग इसने राम ने लगाया, तो शेष बचा 3/4 भाग किसने लगाया? श्याम ने। तो कितना समय के लिए? तो हम मान लेते हैं x माह के लिए। अब इसको लाभ कैसे प्राप्त हुआ? तो कह रहा है कि श्याम को 2/3 भाग प्राप्त हुआ। इसका मतलब राम को कितना प्राप्त हुआ? 1/3। ये टोटल 3 है तो 3 में 2 ले लिया तो 1/3 बचा। अब यहाँ पे ये 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया, ये 3 बचे, 15 कैंसिल हो गया, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 माह। यानी श्याम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए रखा? तो 10 माह के लिए रखा था। चलिए इसी तरह इजी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, छोटे छोटे सॉल्यूशन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको लिखना है तो लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए किस प्रकार सॉल्व करें। कहता है कि 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे। कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते हैं तो उनमें से हर एक को 15,000 रुपया कम लगाने पड़ेंगे। कुल निवेश कितना है? समान धन लगाना है। मान लीजिए कि 3 व्यक्तियों ने समान धन x लगाया, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना लगेगा? अगर 3 व्यक्तियों ने लगाया समान धन तो कितना लगेगा प्रत्येक व्यक्ति को? 3 व्यक्तियों ने x धन लगाया तो प्रत्येक का कितना होगा? तो उसमें हम x से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब कहता इतना ही धन अगर 5 व्यक्ति लगाता तो 5 व्यक्ति लगाता तो इससे इसका मान घट जाता है ना। कितना घट जाता? तो x में हम 5 से भाग देते तो कितना घट जाता? 15,000। ये 5 से भाग देंगे, स्वाभाविक है ये मान जो है इस मान से कम आएगा क्या नहीं? ये है कुल धन, उसमें 3 से भाग देंगे तो ये भागफल बड़ा आएगा, लेकिन जब इसी में 5 से भाग देंगे तो भागफल छोटा आएगा। यानी यह मान जो है इस मान से छोटा है। कितना छोटा है? तो 15,000 रुपये के बराबर है। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, ऊपर में क्या आ जाएगा? 5x और माइनस 3x, भिन्न का घटाव करेंगे। 5 3 15 बराबर कितना है? 15,000 रुपया। तो 2x बराबर कितना? 15 बराबर कितना? सॉरी 2x/15 बराबर 15,000 रुपया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना? 7,500 रुपया। कोई दिक्कत? अब x बराबर कितना हो जाएगा? तो 15 गुना 7,500 रुपया। अब 15 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 × 75 के 5 बचा कितना? 7। 15 × 7 105 और 7 112, यानी कितना आ गया? 1,12,500 रुपया जो है वो कुल निवेश है। कुल निवेश कितना है? 1,12,500 रुपया है, जो हम x माने थे पहले। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल दिखाते हैं। आगे एक सवाल देखिए, कह रहा है कि B की पूंजी A की पूंजी से दुगुनी लेकिन C की पूंजी से तिगुनी है। यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपये का लाभ हो जो कुल पूंजी का 1/10 भाग है, तो बताएं A की पूंजी कितनी है? बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करने का। हमको A का, B का और C का, यहाँ कह रहा है B की पूंजी A की पूंजी से 2 गुनी है, C की पूंजी से 3 गुनी है। तो सीधी सी बात है कि B का संबंध ना A के साथ ठीक है ना C के साथ है, लेकिन A और C का संबंध B के साथ है। तो हम मान लेते हैं B का पूंजी कितना है? X है। कहा यह जा रहा है कि B का पूंजी A की पूंजी से 2 गुनी है। इसका मतलब A की पूंजी B की पूंजी से आधी है क्या नहीं? फिर कह रहा है कि B की पूंजी C की पूंजी से 3 गुनी है। इसका मतलब C की पूंजी B की पूंजी से तिहाई है, यानी x/3। तो कुल पूंजी कितना हो जाएगा? तो x/2 प्लस x प्लस x/3। तो कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो इसको 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 3x प्लस 6x और प्लस 2x ना, यानी कितना हो गया? 11x/6। अब कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/10 भाग जो है वो लाभ के बराबर है। लाभ कितना है? 1100 रुपया है। तो 11 से कट गया 100 बार में, तो कितना हो गया? x बराबर 6 देंगे 60, और 60 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
6,000 रुपया। यानी कुल पूंजी 6,000 है, तो बोल रहा है ए की पूंजी कितनी है, तो ए की पूंजी कितना है x/2, यानी कितना 6,000 रुपया, सॉरी 6,000 रुपया बाय हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 रुपया। यानी ए की पूंजी कितनी है 3,000 रुपया है। कोई दिक्कत समझना में? सॉल्यूशन लिखना चाहता हूँ, लिख लीजिए फटाफट। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अभी आप लोग इसे लिख लिए होंगे। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे जो सवाल दिया है उसको देखिए। कह रहा है कि दो मित्र किसी व्यापार में 1,500 रुपये और 2,500 रुपये पूंजी निवेश करते हैं। वे व्यापार में 800 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं तथा लाभ का आधा भाग वे आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा? बहुत ही आसान है। दो मित्र हैं, एक ने लगाया 1,500 रुपये और एक ने लगाया 2,500 रुपया। ये 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15 और 5 25, ये भी कैंसिल हो गया। यानी जो लाभ का अनुपात है वो 3:5 में है। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल की अगर बात करें तो 5 3 8 हो गया। तो पहले मित्र को कितना मिलेगा? तो एक का हिस्सा कितना होगा? एक का अगर हिस्सा देखा जाए, लिखनी इसीलिए समझिए, एक का हिस्सा कितना हो जाएगा 3/8 और दूसरे का कितना हो जाएगा 5/8। अनुपात में बांटेंगे तब। लेकिन कह रहा कि कुल लाभ जो है वो 800 रुपया है और 800 में आधा जो उसने बराबर बांट लिया, मतलब 400 रुपया उसने बराबर बराबर बांटा। तो कितना कितना मिलेगा? 200 200 करके दोनों को मिलेगा, बराबर बांट लिया। और जो शेष बचा कितना 400, इसी 400 को उसने अनुपात में बांटा। तो इस 400 में ये पहला को कितना मिलेगा? तो पहले ये 200 मिलेगा। तो 200 और प्लस कितना मिलेगा? तो 3/8 गुना कितना 400, तो 8 पंचे 40 50। तो कितना हो गया 200 और प्लस 5 तिया 15, यानी कितना हो जाएगा 350 रुपया। यानी पहले को कितना मिलेगा? और जिसको 5/8 के अनुपात मिला उससे कितना मिलेगा? तो उसको भी पहले 200 रुपया मिला है, अब प्लस 5/8 और टोटल कितना है 400। तो 8 पंचे 40, यानी 200 और प्लस 5 25 250, यानी कितना हो गया 450 रुपया। तो ये हो जाएगा आंसर दोनों, 350 रुपया और 450 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको लिख लीजिए। कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे जो सवाल है उसको देखिए। कह रहा है कि ए और बी ने साझेदारी में क्रमशः 2,500 रुपये और 7,500 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ए काम करने वाला साझेदार भी तथा व्यापार के अंत में लाभ का 15% काम करने के उपलक्ष्य में प्राप्त करता है। यदि 5200 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है? हम बताए थे ये भी आपको फर्स्ट क्लास में कि लाभ जब जो सक्रिय साझेदार होता है वो लाभ में से ले लेता है अपना वेतन, उसके बाद जो शेष बचता है उसी का वह लाभ को बांटता है। तो यहाँ पर आप ए और बी का पूंजी देखिए। इसने लगाया कितना 2,500 रुपया और इसने लगाया 7,500 रुपया। 2 जीरो कटा, 25 एकम 25 और 25 तिया 75। तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 4। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए का हिस्सा, ए का अनुपात टोटल 4, 1/4 हो गया। अब लाभ जो है टोटल वो है 5200, यानी 5,200 रुपया। उसमें से 15% ए को चाहिए। तो ए का वेतन कितना हो गया? वेतन ही मान लीजिए, तो हो जाएगा 5200 कितना 15%। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75 और 5 3 78, 780 रुपया क्या मिला इसको? मतलब लाभ का 780 मिल गया। अब शेष कितना बचेगा लाभ? तो शेष बचेगा कितना 5200 रुपये में 780 रुपया माइनस कर दीजिए तो इधर 20 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 11 में 7 गया 4 और 4, 4,420 रुपया बचा ये लाभ। अब इसमें से फिर इसको कितना मिलेगा? 1/4 भाग। तो एक का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 1/4 किसका? तो 4,420 रुपये का। ये 4 से कटा दे, 4 एकम 4 एकम 4 0, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 1,105 रुपया।
अब कह रहा है कि एक को कितना कुल मिलेगा, कुल कितना मिल जाएगा एक को, तो उसको पहले 780 रुपया मिला और फिर कितना मिला 1105 रुपया। तो एक का कुल कितना हो गया लाभ, एक का कुल लाभ, एक का कुल लाभ कितना हुआ, तो एक का कुल लाभ हो गया 1105 रुपया और प्लस कितना हो गया 780 रुपया। ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1105 रुपया और प्लस 780 रुपया, तो कितना हो जाएगा 5 8 8 1885 रुपया। ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए सोल्यूशन लिखना था, लिख लीजिए फटाफट, कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं सॉल्व करके। आगे जो सवाल दिया है उसको देखिएगा, कह रहा है उसमें कह रहा है ए बी और सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिनमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ए की पूंजी 240 रुपया तथा बी की पूंजी 640 रुपया है। प्रत्येक 100 रुपये में ए का हिस्सा 15 रुपया है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे सी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ए बी में ही बात खत्म हो रही है। तो हम दिखाते हैं कि ए का और बी का कितना है, 240 रुपया और इसका है 640 रुपया। 8 8 64 और ये 8 24, यानी 3:8 हो गया। तो जो 3 भाग ए को मिल रहा है वो कितना है, 15 रुपये के बराबर है। ये क्यों एक समय 15 रुपया मिल रहा है, तो 15 रुपये के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 बराबर कितना है 15, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 15/3 गुना 8, तो ये 3 × 5 = 15 कट गया, यानी 8 × 5 = 40 रुपया। ये हो गया। यहाँ पे ये भी कर रहा है 100 रुपये में 15 रुपया, मतलब क्या, तो जितना है यानी 100 रुपये में 15% भी बोल सकते हैं इसको। तो उस रेशियो से बनाया, या फिर 3 भाग जो है 15 रुपये के बराबर है, तो 8 भाग किसके बराबर होगा, तो 15/8। यहाँ पे थोड़ा साफ से हम लिख देते हैं, 8 भाग बराबर कितना हो जाएगा 15/3 गुना क्या 8 रुपया। तो ये हो गया कितना 3 × 5 = 15, तो 8 × 5 = 40 रुपया। ये हो गया बी का हिस्सा। कोई दिक्कत। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देखा होगा। तो अच्छा क्लास कैसा लगा है कमेंट के जो बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अच्छा क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।